पतंजलि घी सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई, पर बाबा रामदेव भागने वालों में से नहीं। नकली घी की ताकत दिखाने के लिए बाबा जी ने एक एंकर को चैलेंज कर दिया और मामला उलट पुलट हो गया। बाबा जी पटक दिए गए सबके सामने मंच पे। बाबा जी को घी का स्वाद मिले या ना मिले, आपको जरूर मिलेगा। जिन्होंने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। देखिए लोग क्या क्या बोल रहे हैं। जहर वाला सांप बोलते हैं। ऑल राइट गाइज, कुछ तो राइट नहीं लग रहा मोदी जी और अर्नव के बीच। I want to ask the Bharatiya Janata Party, the BJP, which is in power in New Delhi and in the state of Madhya Pradesh, whether they have forgotten the promises that they made to the people when they were elected. सीधा मोदी जी से सवाल पूछे जा रहे हैं। What did the BJP manifesto say? They promised so much. Now they are saying, sorry, but 10 months are not enough to do anything. सचमुच दोस्तों यकीन नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भैया? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? आखिर ऐसी क्या दिक्कत हो गई? तारीख पे तारीख मिलती रही, पेमेंट नहीं मिला भाइयों। मैं जब कभी समय मिलता है तो अर्नब को देखता हूं और देखने से ज्यादा सुनता हूं। Now you ask Rekha Gupta, does she even remember what she said? Does the BJP remember what it promised? No, they are busy. You see, they are big people. ये टीवी वाले भाई, I don't give a damn. वाकई अर्नव फॉर्म में है। आपको यकीन नहीं होगा कि अर्नव ने किन किन मुद्दों पे सवाल उठाए। Look at these visuals tonight, ladies and gentlemen. This is the image some BJP leaders are trying to send of their new ideology. When you spend 7 million rupees on 5 to 10 minutes of a firecracker display, when a BJP MLA says, yes, I spent 70 lakh rupees on firecrackers. जी हाँ, इंदौर का बीजेपी का वही एमएलए जिन्होंने कुछ ही मिनटों में अपने बच्चों की शादी में 70 लाख के पटाखे फोड़ डाले। There's a new trend among BJP leaders to display money, display connections, display celeb connections, have a celeb life, fly private jets all the time, buy the most expensive cars. BJP leaders and leaders in BJP and BJP coalition governments own large and huge amounts of property. I want to remind the BJP, in that case, never forget one thing. They must remember, I'm not drawing a comparison, but one of our neighboring countries, the super uber lifestyle of the Gen Z of the politicians in Nepal made people very angry. पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गोदी मीडिया के साख को बचा के रखे हुए हैं। अब जरा देखिए कि दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उसके बारे में ये आदमी क्या बोल रहा है। एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। दिक्कत तो दिल्ली की जियोग्राफिकल लोकेशन में है। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है न एक सीजन में। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत है जिसमें सबके सहयोग की आवश्यकता हो। सरकार की कोई कमियां नहीं, पक्का इनके पास महंगे वाला एयर प्यूरिफायर होगा। ये अफोर्ड कर सकते हैं ना, लेकिन हम और आप महंगे वाले एयर प्यूरिफायर अफोर्ड नहीं कर सकते। और हाँ, इस आदमी का खुद का स्टूडियो दिल्ली एनसीआर में है और पोल्यूशन से इसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती होगी क्योंकि पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो कुछ भी नहीं है इस दिहाड़ी के आगे। बीजिंग का फॉर्मूला दिल्ली पर लागू नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अंतर है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है और चीन की सरकार अपना मनचाहा फैसला तुरंत एक दिन में लागू कर सकती है क्योंकि वहां फैसले डंडे के आधार पर लागू होते हैं। सुना आपने, चाइना लाठियों के बल पे अपने डिसीजन लिया करता है, पर भारत ऐसा नहीं कर पा रहा। और शायद यही कारण है कि भारत में आज इतनी प्रॉब्लम्स है। और ना ही उन्हें इस बात का तनाव रहता है कि अगली बार हम चुनाव में गए तो हम चुनाव हार जाएंगे। दूसरी तरफ भारत में लोकतंत्र है, विपक्षी पार्टियां हैं जो सरकार के हर फैसले पर राजनीति करती हैं। यहां पर संसद है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट है, सक्रिय मीडिया है, इसलिए भारत में किसी भी फैसले को लागू करने में वर्षों लग जाते हैं। तो फिर क्या चाहते हैं आप कि भारत में भी लाठियों के बल पे डिसीजन लिए जाए, जनता को डराकर? और हाँ, अगर ऐसे ही डिसीजन लेने से डेवलपमेंट हो सकती है तो मेरे कुछ सवाल है कि डीमोनेटाइजेशन का जो डिसीजन था वो क्या लाठी के बल पे लिया गया था? जगह जगह इलीगल माइनिंग की जा रही है। 1 रुपए में 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन दे दी जा रही है बड़े बड़े उद्योगपतियों को। राजस्थान की अरावली हिल्स तोड़ी जा रही है माइनिंग के चक्कर में। तो ये सब डिसीजन क्या जनता के सहमति से ली जा रही है? दुख तो इस बात का भी है कि मोदी सरकार को डिफेंड करने के चक्कर में तानाशाहों की तारीफ कर रहा है ये आदमी।